हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपका सूर्यकांत सर, मेरा चैनल है सूर्यकांत सर के नाम से। चलिए आज कुछ हम लोग मैथ के दुनिया में इंटरेस्ट करते हैं। तो आप लोग का जो मैथ का दुनिया होगा वो आज आपका 8 क्लास का होगा, जिसमें एक चर वाला रैखिक समीकरण में हम लोग कुछ वर्ड प्रॉब्लम का जो क्वेश्चन है उसको हल करने का प्रयास करेंगे। चलिए अब सीधा हम लोग जो है बोर्ड के ऊपर चलिए। आज का जो हम लोग का टॉपिक था किस पर था, एक चर वाला रैखिक समीकरण। देखिए बाबू, इसमें जनरली तौर पर माना जाए तो 2 गो राशियां होती है। कितनी राशियां होती हैं? 2 गो। एगो चर राशि, एगो अचर राशि। कौन कौन सी राशियां होती है? चर, एगो अचर। देखिए चर राशि, एगो अचर राशि। चलिए देखिए चर राशि किसे कहा जाएगा, इसके बारे में हम लोग पहले समझ लेते हैं। कहे कि हम लोग को आगे जो है समीकरण एक चर और रैखिक समीकरण में उसको में यूज करने का यूज करना होगा। चलिए चर राशि जो होता है, ABCD के जितने भी अक्षर होते हैं यानी संख्या होते हैं वो सब कौन राशि हो जाएंगे? चर राशि। कौन राशि हो जाएंगे? चर राशि। जैसे में A B हो गया, C D डॉट 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 Z तक जितना भी ये कौन राशियां हैं? चर राशि। और अचर राशि जो होंगे यानी गिनती की संख्या को क्या कर देंगे, एक तरीके से माना जाता है अचर राशि। गिनती कितना सा स्टार्ट होगा? 1 से। 1 से लेके जहां तक जाएगा इन्फिनाइट तक वो आपका किस राशि में होगा? अचर राशि में। यहाँ से एक बात आप लोग गौर करके ध्यान दीजिएगा कि चर राशि का मान हमेशा बदलती रहता है, परंतु अचर राशि का मान हमेशा नहीं बदलता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर ले जाएं, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर अगर हम लोग पढ़ रहे हैं सब या लड़कन जो पढ़ रहे हैं, अगर यहाँ पर लिखा जाए कि 1 है तो 1 रहेगा। अब इसी एक को अगर चंद्रमा पर भी ले जाया जाए तो कितना होगा? 1 ही होगा, ज्यादा नहीं ना होगा। कितना होगा? 1 होगा। लेकिन x का मान जो है ना हमेशा क्या होता है, ABCD अल्फाबेट के जितने भी नंबर हैं इनका मान जो है हमेशा क्या होता है? बदलते हुए रहता है। चलिए चर और अचर राशि के बारे में जान गए। अब चलते हैं कि इक्वेशन। चर माने एक चर वाला। कैसा बात हो रहा है? एक चर वाला। चलिए देखिए यहाँ एक चर वाला रैखिक समीकरण। चलिए एक चर वाला रैखिक समीकरण क्या होगा? जिसमें केवल ABCD के एक ही जो है नंबर क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे और दूसरा नंबर नहीं प्रेजेंट होगा। मान लेते कि ABCD में कोई अक्षर A ले लिए तो केवल जो आपका समीकरण दिया हुआ रहेगा वो एक ही को रहेगा। ये अल्फाबेट का नंबर जो है कितना मौजूद रहेंगे उसमें? 1, ज्यादा नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो मान लेते हैं कि x + 4 बराबर ले लेते कितना? 0। ये आपका एग्जाम्पल हो गया एक चर वाला रैखिक समीकरण का। आगे एग्जाम्पल देखते हैं जिसे 8x + 4 बराबर 16। इस टाइप के रहेंगे तो आपको से पूछे जाएंगे कि ये जो आपका समीकरण दिया गया है कितना चर का है? तो कितना चर का होगा? 1 चर का। काहे कि ABCD के देखिए इसको में कितना प्रेजेंट है? अक्षर जो है 1 है, तो वह एक चर और रैखिक समीकरण होगा। यहाँ तक क्लियर। चलिए अगर एग्जाम्पल की तरफ और देख लेते हैं। मान लीजिए कि 4y + 8 बराबर 10 हो गया तो आपको से पूछा जाएगा कौन राशि होगी? तो बता दीजिएगा आप लोग ना कौन राशि होगी? चर राशि। चलिए अब हम लोग वर्ड प्रॉब्लम जो क्वेश्चन है उसके ऊपर चलते हैं। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन जो हम लोग का है, यदि किसी 3 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है? 51। प्राकृतिक संख्या क्या होते हैं बच्चे? प्राकृतिक संख्या वो संख्या होती हैं जो गिनती में गिना जाता है, यानी गिनती की संख्या को ही क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक गिनती कितना से स्टार्ट होता है? 1 से। कितना से स्टार्ट होता है? 1 से। तो जो होगा 1 से जितने भी संख्या आगे की ओर गिने जाएंगे वो सब कौन संख्या होंगे? प्राकृतिक संख्या। अब एकरा में कह रहा है
यदि किसी तीन प्राकृतिक संख्याओं का योग, तीन गो प्राकृतिक संख्या होना चाहिए, का योग कितना है? 51 है। योग मन क्या होता है? जोड़ होता है। योग मन क्या होता है? जोड़। चलिए अब चलते हैं। अब एक बात मानना होगा, अगर कोई भी संख्या पहले हम लोग का मानना होगा, कोई भी यानी सम संख्या हो, विषम संख्या हो, प्राकृतिक संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, तो सबसे पहले उस संख्या को कितना मानते हैं? एक्स। कितना मानते हैं? एक्स। एक्स मानते हैं, उसके आगे फिर बढ़ेंगे। चलिए देखिए, चूंकि माना कि पहली प्राकृतिक संख्या इज इक्वल टू एक्स। कोई भी नंबर मानना होगा, नंबर, तो उसको कितना मानेंगे? पहले एक्स। यानी सम संख्या मानना हो, विषम संख्या मानना हो, या प्राकृतिक संख्या चाहे आभास संख्या, कोई संख्या मानना हो तो कितना मानेंगे? पहला के एक्स। उसके बाद जितना जब हिसाब से जैसे प्राकृतिक संख्या करा है, तो अब उसको जोड़ेंगे। कितना से स्टार्ट होता है? 1 से। तो 1 से, तो इसको में 1 जोड़ेंगे तो वो आपका क्या होगा? दूसरी संख्या। 3 गो के बात कर रहा है बाबू, देखो 3 गो के, तो एगो हम मान लिए कितना? एक्स। अब दूसरा क्या होगा? एक्स प्लस 1। कितना होगा? एक्स प्लस 1। चलिए लिखते हैं, दूसरी प्राकृतिक संख्या इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। चलिए 2 गो तो हो गया। अब तीसरा मानना है। तीसरा बताइए आप लोग क्या होगा? हाँ, एक्स प्लस 2। कितना होगा? एक्स प्लस 2। चलिए, तीसरी प्राकृतिक संख्या बराबर हो गया एक्स प्लस 2। चूंकि दिया गया है, क्या दिया गया है बताइए? यदि किसी तीन प्राकृतिक संख्याओं का योग, योग माने क्या होता है? जोड़। योग माने क्या होता है? जोड़। चलिए, इस तीनों के जोड़ के कितना बराबर दिया गया है? 51। चलिए देखिए, तो पहली जोड़िए, तो यहाँ लिख देते हैं पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या इज इक्वल टू कितना है बाबू? 51। चलिए, पहली संख्या कितना है? एक्स। कितना है? एक्स। फिर कुछ के चिन्ह प्लस के। दूसरी संख्या कितना है? एक्स प्लस 1, तो एक्स प्लस 1 लिख दिए। फिर प्लस तीसरी कितना है? एक्स प्लस 2 बराबर कितना है? 51। अब जोड़िए। तो एक बात आप लोग को ध्यान देना होगा कि चर राशि को चर राशि के साथ जोड़ते हैं और अचर राशि को अचर राशि के साथ जोड़ा जाता है। ठीक, चलिए, तो चर राशि कौन कौन है? एगो यहाँ एक्स है, एगो यहाँ एक्स है, एगो यहाँ। तो जोड़िए, 1 2 अब 1 3, यानी 3x हो गया। प्लस यहाँ जोड़िए, एक यहाँ है, ये अचर है, अब ये भी कुछ है अचर, तो 1 और 2 कितना हो जाएंगे? 3 इज इक्वल टू कितना है? 51। अब बताइए, यहाँ भी अचर राशि है, यहाँ भी अचर राशि, तो एक साइड में कर देते हैं। तो इधर ही कुछ में है? प्लस में है। उधर जाता क्या चीज में हो जाएगा? माइनस में। तो इधर कितना बच गया? 3x बराबर 51 माइनस 3। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब आगे चलिए, 3x इज इक्वल टू कितना बच जाएगा? 48। कितना बच जाएगा? 48। अब देखिए, ये 3 से ये 48 डिवाइड हो जाता है, कितना बार में होता है? 16 बार में। तो इसलिए x के जो मान आ गया वो कितना हो गया? 16। अब बताइए, यहाँ तक जनरली x का मान आया है। हमको पूछ रहा था कि तीनों संख्या निकाले। तीनों संख्या कौन कौन है? एगो x है, यानी पहली संख्या कितना है? x बराबर यानी कितना गया? 16। तो पहली संख्या हमारा कितना गया? 16। तो यहाँ लिख देंगे इस तरीके से, पहली प्राकृतिक संख्या इज इक्वल टू x बराबर कितना हो गया? 16। चलिए, दूसरी प्राकृतिक संख्या कितना है बताइए आप लोग? x प्लस 1। तो बताइए, 16 यहाँ रख दीजिए और प्लस 1 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 16 × 1 = 17। चलिए, तीसरी प्राकृतिक संख्या कितना है? x प्लस 2। अब बताइए, x जगह कितना रखना है? 16 और प्लस 2 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 18। यानी तीनों कितना हो गया? एगो 16 हो गया, एगो
17 हो गया, एगो 18 हो गया। यही आपका क्या हो गया फाइनली आंसर। ठीक, अब समाप्त करते हैं।